बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 9 फरवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अगले 48 घंटों को बड़ा अहम करार दिया गया है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि अगले 48 घंटों को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्यों अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा नाहली केस का जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। इलेक्शन कमीशन के वो अहम इंकशाफात कौन से हैं, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरे सेगमेंट में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसी सेगमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस काजी फायसा केस में तफसीली फ़ैसला है, इस तफसीली तहरीरी फ़ैसले के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालती फ़ैसले पर पहली बार लबकुशाई की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले पर क्या कहना है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन तीनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले मैं आप उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन आज की तीनों खबरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं एक बड़ी अफसोसनाक खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो खबर नाज़रीन ये है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, चाहे वो सिविल इदारे हैं, चाहे वो मिलिट्री के इदारे हैं, हमें तमाम इदारों का एहतराम करना चाहिए और तमाम इदारों को मजबूत करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें अपने पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होगा। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हमारे रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक बड़ा अहम किरदार है जिसका जिक्र आज के प्रोग्राम में मैं करने से पहले एक मैं मुख्तसर सी वीडियो आप नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा और फिर इस वीडियो पर मज़ीद आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। और फिर आपको ये भी बताऊँगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए सिविल इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है या पाकिस्तान के मिलिट्री इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये नाज़रीन आप पहले ये वीडियो सुने और देखें। करूंगी, बाकी FIA जाए यूं, स्पेशल ब्रांच है यूं, बाढ़ में जाओ, दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आई लव पाकिस्तान, माई कंट्री पाकिस्तान, और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जब तक पाक आर्मी और पाक फौज है ना, तो ये आप लोग नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। सो यूं जाएं बाढ़ में, चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो। ये नाज़रीन हरीम शाह की वीडियो है। मैं ज़्यादा इस पर कोई बात भी नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो दिखाना भी नहीं चाहूँगा। इस वीडियो में हरीम शाह जो है स्पेशल ब्रांच को बदनाम कर रही हैं, उसे डिग्रेड कर रही हैं। इस वीडियो में हरीम शाह जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं, FIA को बदनाम कर रही हैं, FIA की तज़लील कर रही हैं, तज़हीक कर रही हैं। और आड़ किसकी ले रही हैं? पाक फ़ौज की ले रही हैं, आर्मी चीफ़ की ले रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक पाक फ़ौज है, पाकिस्तान की अफवाज मौजूद है, मैं इन दोनों इदारों को अपनी ज्योति की नोक पे रखती हूँ। यानी ये रियासती इदारे हैं, चाहे स्पेशल ब्रांच हो पुलिस की, चाहे FIA का इदारा हो, उसे एक पाकिस्तान की शहरी, चाहे वो खातून है, वो उन इदारों को तज़लील कर रही है, उनकी बदनामी कर रही है और आड़ ले रही है रियासती इदारे की, मिलिट्री इदारे की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर उन्होंने, हरीम शाह साहबा ने FIA की तज़लील नहीं की और स्पेशल ब्रांच की तज़लील नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की अफवाज की तज़लील की है। क्योंकि वो ये कह रही हैं कि जब पाक फ़ौज मौजूद है तो मैं इन इदारों को अपनी जूती की नोक पे नहीं रखती। तो ये बराह रास्त है, पाक फ़ौज को बदनाम किया गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस मामले पर फ़ौज की जानिब से एक्शन लेके हरीम शाह के ख़िलाफ़ FIA और स्पेशल ब्रांच को कार्रवाई करने का जो है हुक्म दिया जाएगा। एक तरफ नाज़रीन ये हरीम शाह का किरदार आपने देखा है, दूसरी तरफ वो दलेर लड़की है मुस्कान खान, जिसने भारत के दरिंदों और गुंडों को चैलेंज किया और अकेली निहत्ती लड़की ने भारत को दिखा दिया कि आप अकेले होते भी, चाहे आप मुसलमान हैं, हिजाब पहनते हैं, अगर आप खड़ी हो गई हैं, मजबूती के साथ अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नाज़रीन जो मुस्कान खान साहिबा हैं, उसकी पाकिस्तान में भी वो एक इस्तारा बन के सामने आई हैं पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, और भारत के मुसलमानों और ख़वातीन के लिए भी वो एक इस्तारा बन के सामने आई हैं। जो भारत की मजहबी जमात है, अपना जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, उसकी जानिब से अभी मैं एक टेलीविज़न चैनल पे देख रहा था कि 5 लाख रुपए मुस्कान खान के लिए जो है वो इनाम के तौर पे ऐलान किया गया है। इसी तरह से जो भारतीय ख़वातीन हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ हिंदी बरादरी से है, वो भी मुस्कान खान के साथ खड़ी हैं। जिसमें कांग्रेस की जो लीडर हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी बयान दिया है मुस्कान खान के हक़ में, और पूजा भट्ट जो कि अदाकारा हैं, सवारा भास्कर अदाकारा हैं,
उन्होंने भी मुस्कान खान के हक़ में बयान दिया है। तो एक तरफ हरीम शाह जैसे किरदार हैं जो अपने रियासती इदारों को बदनाम करते हैं, दूसरी तरफ मुस्कान खान खड़ी है जो ख़वातीन के हक़ के लिए, जो मुसलमानों के हक़ के लिए दलेरी के साथ हिंदुओं के, दरिंदों के सामने, गुंडों के सामने बड़ी दलेरी के साथ अल्लाह अकबर का नारा भी लगाती हैं और मुसलमानों का और मुसलमान ख़वातीन का हौसला भी बढ़ाती हैं। जो हालात भारत में हैं तो उसमें एक इस्तारे के तौर पे, एक मिसाली किरदार के तौर पे मुस्कान खान सामने आई हैं। अब हम पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, बड़े सख्त अल्फाज से उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब इमरान खान को की हुकूमत को जाना चाहिए, हम तहरीक एतमाद लेके आएंगे। और आज इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, जरदारी का उन्होंने नाम लिया और जो शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनका उन्होंने हवाला दिया। और आखिरी पैगाम इमरान खान ने यह दिया कि मैं इनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप बेशक तहरीक एतमाद लाना चाहते हैं लेकिन आपके खिलाफ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो ये जो बयानात दिए गए हैं, इन बयानात के बाद अगले 48 घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं एवलिन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ, उन पर समाअत होने जा रही है। इस फैसले को, इस अदालती समाअत को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि जो अदालत ने कुछ सवालात पूछे थे, 10 के करीब 2 जज साहबान हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के वकीलों ने कल उन 10 सवालों का जवाब देना है और उन 10 सवालों के इर्द गिर्द जो है वो सारा केस घूम रहा है। देखना ये होगा कि कल नैब के वकला उन 10 सवालों का जवाब क्या देते हैं। और दूसरी जो डेवलपमेंट बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ जो है, जो PDM का 11 फरवरी को इजलास होने जा रहा है, उस इजलास से पहले जो है जो मौलाना फजल रहमान हैं, जो PDM के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उन्हें एतमाद मिलेंगे। और बताया जा रहा है साद रफ़ीक की जानिब से और खुर्रम दस्तगीर की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं कि इस मरतबा पहली मरतबा संजीदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें की जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर का तो ये कहना है कि ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी, दूसरे नंबर पे बुज़दार के ख़िलाफ़ आ सकती है और तीसरे नंबर पे ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो भी होमवर्क है वो नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने मुकम्मल कर लिया है। और बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने बैकडोर राब्ते जो अपोजिशन के रहनुमा हैं और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, उनके साथ पसे पर्दा राब्तों का आगाज़ कर दिया है। और बताया गया है कि जो इत्तेहादी हैं, जो नाराज़ अरकान हैं हुकूमत के, उनके साथ भी ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो रब्ता करेंगे। और आखिरी जो बात ज़राए कन्फर्म करते हैं कि अपोजिशन की कोशिश है कि माह फरवरी में ही ये तहरीक एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में या जहाँ भी लानी है, पंजाब असम्बली में लानी है, इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। सदारती निज़ाम के हवाले से जो खबर तीसरे नंबर पर थी वो सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, सदारती निज़ाम के हक़ में पिछले दिनों 2 बयानात हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से सामने आए, जिसमें एक बयान जो है वो फैसल जावेद खान की जानिब से दिया गया और दूसरा बयान जो है वो जो उस्मान डार हैं उनकी जानिब से सामने आया, जिसमें दोनों का यह कहना था कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो होना चाहिए और ये वो निज़ाम है जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। इसी मामले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है हिफ्ज़ुर रहमान चौधरी साहब हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के पर रेफरेंडम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। इस दरख्वास्त को खारिज होने के बाद अब हिफ्ज़ुर रहमान चौधरी साहब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अहमद पनसोटा साहब उनके वकील थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने इस दरख्वास्त को सदारती निज़ाम के नफाज पर रेफरेंडम कराने की दरख्वास्त पर जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया है। तो जो उम्मीदें लोग लगाते हैं, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि अगर आपने मुल्क का जो सियासी निज़ाम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तब्दील करना है, उसको तरीक़ाकार क्या होगा, तो उस निज़ाम से दिए गए रूट से हटकर जब अदालतों से रुजू किया जाता है तो फिर अदालतें इसी किस्म के फ़ैसले देते हैं। और अदालत का कहना है कि हमारा दायरा अख्तियार नहीं बनता, अगर आपने सदारती निज़ाम लाना है तो पार्लियामान से रुजू करें। अगली जो खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब के हवाले से, इस पर फ़रूक नसीम भी बात कर चुके हैं। जस्टिस कादी फायसा केस में जो तफसीली फ़ैसला आ चुका है, इसमें और भी हुकूमती लोगों की राय आ चुकी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक का सबसे बड़ा वकील होता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमत का दिफा करता है, मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में रियासत का दिफा करता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ये कहते हैं कि तफसीली फ़ैसले के बाद जस्टिस कादी फायसा के मामले पर हुकूमत का किरदार ख़त्म हो चुका है। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जो हतमी फ़ैसला है, अगर आप याया अफरीदी का नोट निकाल भी दें तो ये 5-4 का फ़ैसला बनता है, जो कि अक्सरियती और ऑपरेटिव फ़ैसला है। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं
कब इस मामले के ऊपर अगर कोई नोटिस लेना है तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले सकती है, लेकिन हुकूमत की हद तक ये मामला ख़त्म हो चुका है। और क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से जब सवाल किया गया तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का ये कहना था कि पाकिस्तान में क्यूरेटिव रिव्यू का कोई कंसेप्ट ही नहीं, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो नज़रिया है, तसव्वुर है, ये बाहर से लिया गया है और इस तसव्वुर को, इस ऑप्शन को हुकूमत नहीं बल्कि बुनियादी हकूक़ के लिए इस्तेमाल कर किया जा सकता है, आम साइलिन के लिए, आम अवाम के लिए भारत में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ये तसव्वुर नहीं है कि क्यूरेटिव रिव्यू के ज़रिए दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त को पजीराई दी जाए। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो इस मामले पर नोटिस ले सकती है, लेकिन कोई फ़र्ज आके सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकता कि आप इस मामले पर नोटिस लें और अदालत अपने फैसले के ऊपर रिविज़िट करे। ये नाज़रीन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने लबकुशाई की है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीली फैसला फैसल बॉर्डर की नाअहली का जारी किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। एक तो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जब 3 मार्च 2021 को फैसल बाडा ने MNA शिप की नशिस्त से रिज़ाइन किया और फिर उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, तो उनका जो किरदार था वो मज़ीद मशकूक हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मुकदमा चल रहे थे, वहाँ उनसे सवालात किए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि लगता यह है कि अपनी गलती को, अपनी गिल्टी को कवर करने के लिए फैसल बाडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से रिज़ाइन करके सेनेट का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि MNA की हैसियत से सेनेट के इलेक्शन में फैसल बाडा ने वोट भी कास्ट किया और फिर अपने आप को सेनेट के उम्मीदवार के तौर पे भी प्रेजेंट किया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो फैसल बाडा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया बतौर सेनेटर 10/3/2021 को, इसे वापस लिया जाता है और जो तमाम मराद बतौर MNA, बतौर मिनिस्टर जितने भी TADA फैसल बाडा ने हासिल किए हैं वो तमाम 2 माह के अंदर जो है वो हासिल किए जाएँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर कुछ दोस्तों का एतराज़ है कि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ये बिल्कुल उनका एतराज़ दुरुस्त है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा या हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ के जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा और वहाँ पर एक ही सवाल होगा फैसल बाडा से, जो इलेक्शन कमीशन बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आपने दोहरी शरीयत रखते थे, और अगर दोहरी शरीयत रखते थे तो अपनी दोहरी शरीयत तर्क करने का जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया अमेरिकन हुकाम की जानिब से, अमेरिका के एम्बेसी की जानिब से। वो सर्टिफिकेट हर हाल में फैसल बाडा को, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएँ, वो नोटिफिकेशन उन्हें, वो सर्टिफिकेट उन्हें पेश करना होगा। फैसले में ये भी कहा गया कि 20/1/2021 को फैसल बाडा से 3 सवालात पूछे गए, उनकी दोहरी शरीयत से मुतल्लिक, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। 9/2/2021 को केस की समाअत हुई, फैसल बाडा के वकील पेश नहीं हुए, दोहरी शरीयत पर तर्क करने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया, 5000 जुर्माना किया गया। 24/2/2021 को भी दरख्वास्त गुजार ने उनके खिलाफ जो शिकायत थी उसे मुस्तरद करने की दरख्वास्त की। इस तरह से उन्होंने कहा कि 18/3/2021 को, 12/10/2021 को और 3/12/2021 को भी इन मुकदमात की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन वहाँ से भी फैसल बाडा को किसी किस्म का जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका। और इसमें वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) का फैसल बाडा पे इतलाक़ होता है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, वो झूठे हैं। इस फैसले के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उन्हें खाइन करार दिया गया है। जब तक इलेक्शन कमीशन का ये फैसला मौजूद है, ये कहा जाएगा कि फैसल बाडा सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, जब तक ये फैसला चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, इससे टर्न डाउन नहीं हो जाता। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।